भाजपा जो है वो अंदर से डर गई है, वो लोगों को फेस नहीं करना चाहते। भाजपा जो है वो अंदर से डर गई है, वो लोगों को फेस नहीं करना चाहते। आपका एक बार फिर से सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर ये चल क्या रहा है। लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं और आज सुबह भी 2 या 3 प्रदर्शन जो है वो डेली बेसिस पे लगातार हो रहे हैं और प्रेस वार्ताएं भी जो है वो की जा रही हैं और बड़े आम से मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन चल रहा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनको लेकर प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो भी हुई और उसके बाद तमाम जितने पार्टीज उस ऑल पार्टी मीटिंग में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद ये डिसाइड किया कि 10 अक्टूबर को जो है एक बड़ा एजिटेशन जो है वो किया जाएगा। और इसी ऊपर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत में शेख बशीर साहब हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर 10 अक्टूबर को जो एक बड़ा एजिटेशन होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और कौन सी मांगे हैं, जब कौन सी बातें हैं जिनको लेकर ये पूरा एजिटेशन जो है वो किया जाएगा। और ख़ास सवाल ये रहेगा सर, क्या ज़रूरत है और कितना नीड है इसकी, ऑल पार्टी मिल कर के जो है एजिटेशन कर रही है। जी शुक्रिया। इसकी ज़रूरत इस बात से हो गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन को टाला जा रहा है जी, और इलेक्शन को जानबूझ के टाला जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है, कभी कहते हैं गवर्नमेंट तैयार नहीं है। और पिछले 5 बरसों से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से फ़ैसले जो लिए जा रहे हैं वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की ले रहा है जो लोगों के हित में नहीं है। जिसमें आपने ज़िक्र किया कि भाई स्मार्ट मीटर्स आप कह दीजिए, या आप टोल प्लाज़ा का जो किस्सा है वो सुन लीजिए, या ये जो लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स आयद हो रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, बेकार नौजवान सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है, अगर उसका कहीं इंटरव्यू होता है तो वो स्कैंडल बन जाता है और उसकी इंक्वायरी हर मामले में इस वक्त तक स्कैम हुआ है और उसकी कार्रवाई कहीं सामने आई नहीं है। इस वजह से लोगों के जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को ऑल पार्टीज़ मीटिंग में डिस्कस करने के बाद फ़ैसला किया गया है कि एक प्रोटेस्ट होगा 10 अक्टूबर को और उसमें सारी पार्टियां मिल के वो प्रोटेस्ट करेंगी और लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का एक बंदोबस्त किया जाएगा। यही जो आम जनता की परेशानियां हैं, जो उनके मुद्दे हैं, इन्हीं को लेकर प्रदर्शन होगा। यही इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र रख के एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यही एक रास्ता बचा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट मजबूर कर रही है लोगों को कि वो प्रोटेस्ट करें। यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको आउटसोर्स किया जा रहा है। यहाँ जो आपने देखा होगा कि ये जो मिनरल्स हैं वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस बात की ज़रूरत है कि जो फ़ैसले इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करने थे ये जो अफसर फ़ैसले कर रहे हैं ये लोगों के हित में नहीं है। जी बशीर साहब, एक सवाल रहेगा यहाँ पर। स्मार्ट मीटर की बात की, प्रॉपर्टी टैक्स की आपने बात की, सरो टोल प्लाज़ा की आपने बात की, तो इसको लेकर प्रदर्शन तो काफ़ी एसोसिएशन और काफ़ी लोग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं असर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र नहीं आता है। क्या लगता है आपको, ऑल पार्टी जब मिल कर के बड़ा एजिटेशन करेगी 10 अक्टूबर को, उसका कुछ प्रभाव नज़र आएगा? देखिए, उम्मीद तो यह है कि भाई कोई ना कोई तो सुनेगा। हम तो जब ऑल पार्टीज़ इसमें शामिल होंगे तो हर एक को, चूँकि हर एक की आवाज़ है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो हर एक की आवाज़ है, तो इसलिए उसको सुनने की हम कोशिश करेंगे कि हर एडमिनिस्ट्रेशन में इस आवाज़ सुनी जाए और वो फैसले उस तरह के लें जो लोग चाहते हैं। जी, सुनने में कहीं ना कहीं जब से ये बात की है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, उसके बाद 10 अक्टूबर के एजिटेशन की बात की जा रही है, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि भाजपा का कहीं ना कहीं कोई एक सियासी जमात नहीं है जो सामना कर सकती है, इसीलिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो साथ हो गई, एकजुट हो गई हैं और इसीलिए प्रदर्शन कर रही हैं साथ होकर भाजपा को लेकर। ऐसा नहीं है। असल में भाजपा जो है वो अंदर से डर गई है, वो लोगों को फेस नहीं करना चाहते। अगर उनको ये डर नहीं होता तो कोई वजह नहीं है कि ये जो इलेक्शंस हैं, जो बिल्कुल सबको लगता था कि
अगस्त के एंड के ऊपर यात्रा के बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे म्यूनसिपलिटीज़ के, पंचायतों के, जो इन्होंने अब डेफ़र कर दिए हैं। अगर ये डर नहीं होता तो ये डेफ़र नहीं करते। अगर इनको ये डर नहीं होता कि भाई लोग समझ रहे हैं उनको धोखा हुआ है, लोगों को धोखा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू के डोगरों को धोखा हुआ है। जम्मू के डोगरे महसूस कर रहे हैं कि उनको ठगाया गया है, ठगा जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका बिज़नेस ख़त्म हो रहा है, नौजवान परेशान है, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अपोजिशन ने इस चीज़ का समझते हुए इकट्ठे होने की कोशिश की, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ये डेमोक्रेटिक राइट है, और डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए ही ये सारी जद्दोजहद की जा रही है। जी, लास्ट सवाल लेंगे, समय बहुत कम है। मैं जानना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है वो क्यों नहीं हो रहे? हालांकि भाजपा के से जब ये सवाल किया जाता है उनकी तरफ से यही जो है वो रिप्लाई आता है, उनका कहना होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने हिसाब से काम करती है, ये भाजपा के हाथ में नहीं है इलेक्शन करवाना। आपको क्या लगता है क्यों इलेक्शन जो है वो डिले किए जा रहे हैं? इसके पीछे क्या कुछ तो ये भी सुनने में आता है कि ग्राउंड लेवल पे वो वर्क नहीं दिख रहा, शायद यही कारण है। बुनियादी तौर पे भाजपा वाले क्या कहेंगे वो तो लोग जज करेंगे कि वो सही कहते हैं कि गलत कहते हैं, लेकिन ये लैम एक्सक्यूज़ है कि इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता। जो गवर्नमेंट में होते हैं इलेक्शन उन्होंने कराना होता है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहना होता है। ऐसे क्यों स्टेटमेंट्स दी जाती हैं? इसलिए स्टेटमेंट के उनके पास बहाना और कोई नहीं है, वो लोगों को फेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये बहाना लोगों को जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भाजपा वालों को कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग आपकी चालाकियों को समझते हैं, वक्त पे आपको जवाब देंगे, इसका इंतज़ार होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है और 10 अक्टूबर को एजिटेशन एक बड़ा होगा जिसमें तमाम पार्टियां मिल करके जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं, उनके परेशानियों को लेकर जो है एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, और देखना ये है कि उस प्रदर्शन के बाद क्या असर जो है वो होने वाला है, जहाँ किन समस्याओं का समाधान जो है उस प्रदर्शन के बाद होगा। फिलहाल इस एजिटेशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।